पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी। दूसरे चरण में 9 जिलों में मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 9 जिलों में मतदान हो रहा है। अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम और करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत में वोट डाले जा रहे हैं। करनाल में लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे के अंदर मतदान करने के अलावा दूसरे व्यक्ति के घूमने की मनाही। चुनाव को लेकर उत्साह। पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में दिख रहा है उत्साह। पोलिंग बूथों पर सुबह से लगी मतदाताओं की कतारें। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अंबाला गांव धुरकुड़ा में वोटिंग को लेकर विवाद हो गया। उम्मीदवार का कहना है कि चुनाव आयोग ने वार्ड 6 की ईवीएम भेजी है, इसलिए वोटिंग नहीं होने देंगे। अंबाला के गांव धुरकुड़ा में मतदान नहीं हुआ शुरू। ग्रामीण बैठे धरने पर और अंबाला हिसार हाईवे जाम कर दिया। रोहतक में जिला परिषद चुनाव में वार्ड 3 में मशीन खराब हो गई, जिसके चलते मतदान नहीं शुरू हुआ। लोग लाइन में खड़े हुए हैं। चरखी दादरी जिले के गांव बीजुना में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। जिला परिषद चुनाव के प्रत्याशी समर्थकों द्वारा धमकी देने से ग्रामीण नाराज। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायती समिति के चुनाव के परिणाम 27 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। रात 2 बजे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल 6.3 तीव्रता पर मापा गया। नेपाल में था भूकंप का केंद्र। नेपाल के दोती जिले में भूकंप के बाद एक घर गिरने से लगभग 2:12 पर 6 लोगों की मौत हो गई। इलाके में तो एक के बाद एक 3 झटके महसूस किए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रोहतक में सापला स्थित छोटूराम संग्रहालय में किसान मसीहा चौधरी छोटूराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। और पंजाब और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर ओपी धनखड़ ने निशाना साधते हुए कहा कि जितना चुनाव पर जोर लगाती है आम आदमी पार्टी, उतना धरातल पर काम नहीं कर पाती। गुरुपूरब के पावन पर्व पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देगलूर स्थित यादगार बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी के गुरुद्वारा पहुंचकर अरदास की है। राहुल गांधी ने कहा, श्री गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से आपसी सौहार्द और समानता के लिए प्रार्थना की। यही हमारी यात्रा का लक्ष्य है। देश भर में सिख समाज अपने पहले गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व मनाए। गुरु नानक जयंती का पर्व कई राज्यों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इस दिन गुरुद्वारों में अलग अलग तरह के कार्यक्रमों के साथ साथ खास कीर्तन का आयोजन किया जाता है। रेवाड़ी में सिख धर्म के संस्थापक और वैराग्य संत श्री गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार हुआ, लेकिन हवा की गुणवत्ता अभी भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज भी दिल्ली में वातावरण में धुंध की परत छाई हुई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से दम के मरीजों को भारी परेशानियां हो रही हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 343 दर्ज किया गया। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 दर्ज किया गया। वहीं गाजियाबाद में 247 और फरीदाबाद में 300 रिकॉर्ड किया गया। सोनीपत में जेल प्रशासन ने एनजीटी आदेशों की खुलेआम अवहेलना की। जहां जेल परिसर में कूड़े के ढेर में आग लगाई गई। कूड़े में आग लगाने पर एनजीटी के रोक थे। रेवाड़ी के कन्होरा स्थित कुएं में 3 दिन पहले मिली 2 युवकों की लाश के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। दोनों की हत्या कर शव कुएं में फेंके गए। पानीपत के गांव सिवा स्थित जिला कारागार में हत्या के आरोप में जेल में बंद कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। पुलिस ने परिजनों को कैदी द्वारा बाथरूम में गमछे से सुसाइड करने की सूचना दी। टोहाना के वाल्मीकि चौक पर सब्जी खरीद रहे युवक पर मोटरसाइकिल सवार युवकों ने गोली चला दी। सागर नामक व्यक्ति की पीठ में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।